देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 273 और आज का जो विषय है वो है गणतंत्र दिवस 2022। आज हमारे बीच में आदरणीय दिग्विजय कुमार साहब हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय एनके नायब साहब, आपका भी स्वागत है। आदरणीय भागीश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। अब जो है आप तीनों लोग जो है इस गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। अब मैं आगे की बागडोर आप तीनों लोगों के पास देता हूँ। नमस्कार। सभी को प्रणाम और 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत 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 बधाई। और हमारा गणतंत्र ऐसे ही फले फूले, इसकी मैं कामना करता हूं। अब मैं आदरणीय दिग्विजय कुमार साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने 2 शब्द अपना चालू करें, जिससे कि हम अपने कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हमारे पेट्रोनेज, हमारे आज के अध्यक्ष श्री दिग्विजय कुमार सर। सर आपका माइक। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा शत शत नमन और सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। ये हम सबका बहुत हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आज के दिन विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हमने जो पिछले 73 वर्ष बिताए गणतंत्र दिवस के, तो इनमें क्या हमने किया, क्या पाया और क्या रह गया जो कि हम नहीं पा पाए, और आगे आने वाले भविष्य में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो जिस तरीके का भारत हम देखना चाहते थे, हमारे पूर्वज देखना चाहते थे, उनका सपना साकार करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो मैं एक विषय केवल थोड़ा सा टच करना चाहता हूं, जो मेरी समझ में जिस भी कंडीशन में हम हैं, शायद हम बेटर कंडीशन में होते यदि हमारे देश में जाति प्रथा नहीं होती। मेरा ऐसा सोचना है कि जाति प्रथा जो है, इसने बहुत नुकसान किया है हमारे देश का। और जहां अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर के अगर अपने विकास करते अपने देश का, तो जो विकास हम कर पाते, जाति प्रथा की वजह से हम लोग बट गए काफी हिस्सों में, और जो अपेक्षित विकास था वो हम लोग नहीं कर पाए। तो अगर मेरा बस चले तो मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों का नाम है उसमें उपनाम नहीं होना चाहिए। हाँ, सरनेम नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी नाम है, हम उसको अगर भारतीय लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर भारतीय नहीं लिखते हैं तो जो भी नाम है उससे जाति का पता नहीं चलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई ऐसा इसके लिए कानून भी होना चाहिए कि इसको बैन कर देना चाहिए कि जो जाति सूचक जो उपनाम है वो न लिखा जाए। अगर एक छोटा सा एक हमारा ये विचार है, अगर ये कर दें हम लोग और इसको कानून बना दें, तो इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है हम सभी को। तो एक छोटा सा विचार हमने आप सबके सामने प्रस्तुत किया, और अब मैं चाहूंगा कि हमारे और जो सदस्य हैं वो अपने अपने विचार भी व्यक्त करें। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं प्रेषित करता हूं, और बागडोर भागीश शर्मा जी के हाथ देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वास्तव में आपने ये बहुत सही कहा है कि ये जो और खासकर विशेषकर मुझे सर ये उत्तर भारत में तो बहुत ही ज्यादा जाति प्रथा का बहुत जोर लगता है। जी जी।
चलिए खैर सर, ये भी एक ईश्वर करे कोई ऐसा सुपात्र हमारे यहाँ कहीं ऊपर पहुंचे जी। जो कि इस पर ध्यान दे और आगे से हम सब इन सब चीजों से बाहर। मैंने एक छोटी सी तो आज पहल का जी मेरी जी छोटी सर, सी जी पहल सर, मैंने की थी। मैंने अपना नाम दिग्विजय कुमार जी जी रखा, आगे जी आगे सर, कुछ जी नहीं सर, लिखा। जी 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 सर, जी जी सर, जी जी नहीं सर, वैसे एक बात बताऊं मैं, जैसे बच्चे हैं हमारे, वो जी। बच्चे अब सरनेम नहीं लगा रहे आजकल, नहीं, चाहे थोड़े दिनों अगर कुछ वर्ष बीत जाएंगे तो फिर ये भावना ही नहीं रहेगी कि हम कौन से बिल्कुल जाति। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सर। जी अच्छा, बच्चों का वास्तव में वो इन सब चीजों से बहुत रेस्पेक्टिव हैं, जैसे हाँ, वो कहते हैं काफी फर्क, भारतीय, यस। अच्छा, काफी फर्क है, काफी इसके फर्क। पीछे सर कारण, इसके पीछे कारण ये भी है कि एक्चुअली जो बच्चे बाहर जाते हैं ना, वो कहते हैं हम इंडियन हैं, दैट्स ऑल। जी 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 जी, वहां हाँ जाके बिल्कुल। क्योंकि ये यहाँ, और आप देखें ना, इंडिया वाला फिर पहले प्रदेश देखेगा, फिर जी देश देखेगा, प्रदेश देखेगा, फिर जिला देखेगा, फिर घर देखेगा, फिर मोहल्ला देखेगा, ये वही गड़बड़ ये होता है। बड़ा। जी 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 सर, जी जी सर। जी चलिए बाकी सर, फिर आज का कार्यक्रम हम देखते हैं। जी। देखो, फिर से गणतंत्र दिवस आ गया, जो आते ही हमारे दिलो दिमाग पे छा गया। यह है हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार, इसीलिए तो हम सब करते हैं इससे प्यार। इस अवसर का हमें रहता है विशेष इंतजार, क्योंकि इस दिन मिला था हमें गणतंत्र का उपहार। आओ लोगों तक गणतंत्र दिवस का संदेश पहुंचाएं, लोगों को गणतंत्र दिवस का महत्व बताएं। गणतंत्र द्वारा भारत में हुआ था नया सवेरा, क्योंकि इसके पहले था देश में तानाशाही का अंधेरा। बिना गणतंत्र देश में आ जाती है तानाशाही, नहीं मिलता कोई अधिकार, वादे हो जाते हैं सब हवा हवाई। तो आओ अब इसका ना करें और इंतजार, साथ मिलकर मनाएं 73वां गणतंत्र दिवस का त्योहार। गणतंत्र दिवस हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। और जैसे कि अभी अरविंद भाई साहब ने और विनय भाई साहब ने भी कहा था कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और इनके बारे में। एक्चुअली भारत में दो ऐसे पर्व हैं जिनके आने पर सबके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस आप सबको पता है 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी, और हम उसका 75वां इस बार अपना स्वतंत्रता की वो अमृत वर्ष मना रहे हैं। लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता चल पाता कि 26 जनवरी ही क्यों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम देखें तो गणतंत्र दो शब्दों से बना है, गण और तंत्र। गण का मतलब होता है पब्लिक या इकट्ठे लोग, और तंत्र का मतलब होता है प्रणाली। तो वास्तव में यदि हम इसे वैसे खोल के देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखें, तो ऐसी प्रणाली जो पूरी जनता द्वारा नियंत्रित होती है। और सीधे साधे शब्दों में यदि हम कहें तो गणतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें हर व्यक्ति का योगदान होता है। एक ऐसा तंत्र जहां हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाती है, हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जनता का प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के हित में काम करता है, और यही गणतंत्र होता है। संविधान निर्माण जब हमारा चल रहा था तो अंग्रेजों का कानून चलता था यहाँ पे, और जिसे हटाकर 26 जनवरी 1950 को हमारा ये गणतंत्र लागू किया गया था, और इसी दिन भारत में गणतंत्र या लोकतंत्र को अपनाया गया था। आज 26 जनवरी है, 73वां है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ इसको लागू किया गया। भारत को भले ही आजादी 15 अगस्त को 47 को मिल गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही भारत पूर्ण गणराज्य बना, और इसी दिन पूरा भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को इसलिए भी चुना गया था क्योंकि 1930 में 26 जनवरी की तारीख को इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अधिवेशन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था। भारत के गणतंत्र की जो यात्रा है काफी पुरानी है, जो 1930 में शुरू हुई और 1930 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में चलती रही, और 26 जनवरी को हमने मनाया गया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब अपने विचार रखें। श्री एस.एस. भदौरिया।
मैंने थोड़ा सा प्रीफेस दिया है सर, बाकी सभी महानुभावों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक हो। वागीश जी ने बहुत सही कहा कि जो हमारा भारतीय गणतंत्र है वो सन 1950 26 जनवरी के दिन से हमने अपना संविधान पूरी तरीके से लागू किया था। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने जो बनाकर संविधान तैयार किया, 1945 में जो संविधान सभा बनी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, उसने काफी लंबा समय लिया और पूरी तरीके से भारत का संविधान बनाकर विनिर्मित किया, जिसे 26 नवंबर के दिन हमने अपने आप को अर्पित किया था और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो जो 73वां गणतंत्र दिवस है उसे हम आज मना रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम बहुत जल्दी आजाद हो गए थे। विश्व में बहुत लंबे समय तक उपनिवेश चलता रहा और आज काफी एक 75 साल के आसपास का लंबा दायरा तय कर चुके हैं हम लोग और अपने हिसाब से अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार हमारी लोक नीतियां लागू करती है, जो हमारी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और जितनी भी समस्याएं हैं उनको अपने आप हम लोग खुद ही समाधान करने की दिशा में 1950 से आगे बढ़े थे। बहुत सा लंबा सफर हमने तय किया और बहुत कमियां भी रह गई। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम लोग अपनी अपनी जगह पर जहां भी हैं वो अपने काम को, अपने उत्तरदायित्वों को अच्छे तरीके से करते रहें, ताकि अच्छे नागरिक होने के नाते हमारे देश में जो भी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से स्थापित हो सके और सब लोग जो है अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सके। ऐसा एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा परम कर्तव्य भी है। मुझे लगता है कि जैसे आदरणीय दिग्विजय कुमार साहब ने बहुत ही समीचीन प्रश्न उठाया कि कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा देश का कि पुनः पुनः जाति व्यवस्था अपने तमाम रूपों में बहुत बड़े एक भाग को, हमारे जनसंख्या के संवर्ग को, जो जाति दीवारें हैं उनकी वजह से वो अपने सामाजिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रही। लेकिन हमें सभी पूरे समाज की एक एक इकाई को ये प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक परिस्थितियां न बनी रहें, ताकि सबको अपना अपना प्राप्त हो सके और अपनी योग्यता के अनुरूप जहां भी हम लोग हैं, जो अच्छा वकील है तो अच्छी तरह से कार्य करे, अपनी पूरी संवेदना के साथ काम करे, पूरे जिम्मेदारी के साथ काम करे। तो अगर हर व्यक्ति अच्छे ढंग से काम करेगा तो निश्चित रूप से जो है देश का उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा। मुझे कहा गया था कि एक दो गजलें आप प्रस्तुत करिएगा, तो ज्यादा गजलें तो नहीं, लेकिन दुष्यंत कुमार जी की कुछ गजलें जो कि स्वागत सर, स्वागत, समीचीन भी हैं, प्रासंगिक हैं, क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है और बड़ा हृदय द्रवित हो जाता है समाज में तरह तरह की समस्याएं देख करके। अशिक्षा है, बेरोजगारी है, विकास अभी नहीं पूरी तरीके से हुआ। तो अर्ज किया है, आजकल हल्ला ज्यादा होता है, काम कम होता है, सरकारें जो है बजाती ज्यादा है, गाती ज्यादा है, करती कम है। तो अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, और घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, और आप बचकर चल सके ऐसी कोई सूरत नहीं। चारों तरफ से हमारा समाज ऐसा है कि आप बचकर चल सके ऐसी कोई सूरत नहीं, रह गुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार, रह गुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। और रोज अखबारों में पढ़कर यह ख्याल आया हमें, रोज अखबारों में पढ़कर यह ख्याल आया हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार। फसल बहार तो गजब 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 पढ़ते रहते हैं भाई कि आएगी, आज ये होगा, कल वो होगा, इतनी घोषणाएं, ये इन्वेस्टर अधिवेशन, वो अधिवेशन। अब मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं। अब बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार।
और इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। और हालत इंसान पर बारहम न हो अहले वतन, ये मत दिखाइए कि आप दूसरे का बहुत भला कर रहे हैं। हालत इंसान पर बारहम न हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। हर चीज तो उधार मांगते हैं, वो कहीं से जिंदगी भी मांग गजब सर, लाएंगे गजब। उधार। और रौनके जन्नत जरा भी मुझको रासाई नहीं, रौनके जन्नत जरा भी मुझको रासाई नहीं। और मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। लास्ट में हमारे दुष्यंत जी कहते हैं कि दस्तकें देते रहिए, फर्क तो पड़ेगा, कितना दरवाजा बंद रखेगी ये सरकार, दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर, दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर। हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार, हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार। एक और ऐसी जी जी, जगह वास्तव में सर करना चाहूंगा जी। भदौरिया साहब, वास्तव में दुष्यंत कुमार ने तो गजब लिखा था। जी 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 मुझे बहुत आपके रेफरेंस से मुझे 4 लाइनें याद आ गई। वो उन्होंने कहा था ना कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल जी ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। यकीन नहीं, कमाल ये जरा है जी जरा सा अपने तरीकों में हेर फेर करो, जी जरा सा अपने तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। जी जी तब सुधरेगा ये कि आप किसी के। चलिए सर, स्वागत है अगली 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 गजल। और भी उन्होंने कहा, मैं इन बेशुमार अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमसबीन नहीं, मैं इन बेशुमार अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और तुम्हारी जबान है एक जलील गाली की तरह, तुम्हारी जबान है एक झूठी जमहूरियत की तरह, और तुम किसी जलील गाली से बेहतरीन नहीं। ये हालत है हमारे यहाँ इंसान की, ये हालत है। तो एक छोटी सी और गजल है, उन्हीं की पढ़ना चाहूंगा। आप अर्ज किया है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अर्ज किया है, एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, एक खंडहर के हृदय सी एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। और एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे अंधेरे की चादर जो फैला दी है, जिसके बाद दिल डूब गया है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है, जो नेचुरल रात है उसकी तो समाप्ति होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो गरीबी का अंधेरा है तो मिट ही नहीं रहा। कि निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है, पत्थरों से ओट में जा जा के बतियाती तो है। और दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है, और कुछ हो या न हो आकाश सी छाती तो है। और लास्ट में एक और अंतिम गजल जो है उनकी, दुष्यंत जी की पेश करना चाहूंगा कि खंडहर बचे हुए हैं इमारत नहीं रही, खंडहर बचे हुए हैं इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। और कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप, तीरगी मतलब अंधेरा, कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप, कि जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। मसाल लेके चले थे तो यहाँ बैठ जाओ थी, वो भी सलामत नहीं रही। और हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही।
हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। अब मेरे चमन में कोई नशे मन नहीं रहा, कोई घोंसला ही नहीं रह गया भैया अपने हमारे इस बगीचे में। चलो अच्छा हुआ कि अब बर्फ की दहशत नहीं रही। पहले तो डर था कि बिजली में चला जाएगा घोंसला की। मेरे चमन में कोई नशे मन नहीं रहा, या यूं कहो कि बर्फ की दहशत नहीं रही। और हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला कि इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। वाह 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 था, वाह हमें वाह अब पता चला लोकतंत्र ही नहीं बचा जिस तरीके का बिल्कुल। चर्चा। वाह वाह हमको वाह पता वाह नहीं था, हमें अब पता चला कि इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। और कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, और कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। नहीं कुछ दोस्तों रही। से दोस्ती नहीं रही, और कुछ दुश्मनों से वैसी दुश्मनी रही। और हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, जी। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, लेकिन रो रो के रो बात रो के करने बात की कहने की। आदत, रो रो के वाह बात वाह 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 वाह, क्या बात है, तो क्या बात अंतिम पंक्तियां ध्यान दीजिएगा कि सीने में जिंदगी के अलामात हैं भी, चिंगारियां। सीने में जिंदगी जिंदगी के अलामात हैं अभी, गो जिंदगी की कोई जरूरत नहीं रही। तो ये दुष्यंत जी की कुछ पंक्तियां थी। गजब सर, और गजब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा जबरदस्त, सर, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बहुत आपने अच्छा, बहुत बहुत अच्छी अच्छा, शायरी बहुत की, शानदार, मजा आ गया, बहुत शानदार बहुत शायरी। मजा अच्छा आ गया। अच्छा। आइए एक छोटा सा गीत गा रहा हूं आपके साथ। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गायें जहां मां प्यारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गायें जहां मां प्यारी है। जहां सवेरा शंख बजाता, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहां का गंगा जल सा, ज्ञान जहां का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पे, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी
की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। अब आपको मैं एक अपना लिखा हुआ छोटी सी एक कविता सुना रहा हूँ अपनी लिखी हुई। राह के कांटों से खुद को बचाकर चलो, राह के कांटों से खुद को बचाकर चलो, दूसरों के भी कांटे हटाकर चलो। राह के कांटों से खुद को बचाकर चलो, दूसरों के भी कांटे हटाकर चलो, और फूल खुशियों के दामन में लेकर चलो, दूसरों को भी खुशियां लुटाते चलो, दूसरों को भी खुशियां लुटाते चलो। चलते चलते दिए तुम जलाते चलो, चलते चलते दिए तुम जलाते चलो, दूसरों को भी उजाला दिखाते चलो, दूसरों को भी उजाला दिखाते चलो। मशाले लेकर हाथ में चलते चलो, पीछे वालों को भी राह दिखाते चलो, पीछे वालों को भी राह दिखाते चलो। भुजंग होंगे राह में यकीनन बहुत, भुजंग कहते हैं सांप, भुजंग होंगे राह में यकीनन बहुत, उन भुजंगों को राह से हटाते चलो। मंजिलों की तरफ तुम चलते चलो, मंजिलों की तरफ तुम बढ़ते चलो, और हम सफर से भी हाथ मिलाते चलो, हम सफर से भी हाथ मिलाते चलो। सफर का फलसफा यूं बनाते चलो, सफर का फलसफा यूं बनाते चलो, गीत सफलता के तुम गुनगुनाते चलो, गीत सफलता के तुम गुनगुनाते चलो। मुकाम पर पहुंच, मुकाम पर पहुंच नम्रता से चलो, मुकाम पर पहुंच नम्रता से चलो। कोई उसमें ये अभिमान नहीं आना चाहिए। मुकाम पर पहुंच नम्रता से चलो, और शुक्राना उस रब का लुटाते चलो, शुक्राना उस रब का लुटाते चलो। राह के कांटों से खुद को बचा कर चलो। एक छोटा सा और देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। तुम लगा लो मुझ पर इल्जाम कितने ही, ये भी मैंने स्वयं लिखी है। तुम लगा लो मुझ पर इल्जाम कितने ही, मैं रहूंगा सदा सर्वदा तुम्हारा। तुम मुंह मोड़ो, तुम मुंह मोड़ो मुझसे कितना ही, मैं करता रहूंगा सजदा तुम्हारा, मैं करता रहूंगा सजदा तुम्हारा ही। तुम भागो दूर मुझसे कितना ही, तुम भागो दूर मुझसे कितना ही, मैं पीछा करता रहूंगा तुम्हारा ही। तुम दुत्कारो फटकारो मुझे कितना ही, मैं दर पर बैठा रहूंगा तुम्हारे, मैं दर पर बैठा रहूंगा तुम्हारे ही। तुम चला लो मुझ पर अपनी कितनी ही, मैं इबादत करता रहूंगा तुम्हारी। तुम चला लो मुझ पर अपनी कितनी ही, मैं इबादत करता रहूंगा तुम्हारी ही। मेरे मौला गर तेरी ना मिलने की जिद है, मेरे मौला गर तेरी ना मिलने की जिद है, तो मेरी जिद है मिलने की तुझसे, मेरी जिद है मिलने की तुझसे ही। चाहे तो मिल ले तू मुझसे आकर अभी, चाहे तो मिल ले तू मुझसे आकर अभी, मैं तो करता रहूंगा इंतजार तेरा ही, मैं तो करता रहूंगा इंतजार तेरा। धन्यवाद। सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूं। एक सुंदर सा गीत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आया शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अब सब वरिष्ठ जन हमारे बीच में हैं। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। चारों ओर हो शांति शांति रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। एकता के जग में गीत सजे, मिलवर्तन का संगीत बजे। एकता के जग में गीत सजे, मिलवर्तन का संगीत सजे। हर वाणी हो मधुर सुरीली रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। लगे हर नर नारायण जैसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा। लगे हर नर नारायण जैसा, कर दे तू कुछ जादू ऐसा। देवों की लगे जग नगरी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे।
देवों की लगे जग नगरी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। करुणा का मन में दीप जले, हृदय में प्रेम ही प्रेम पले। करुणा का मन में दीप जले, हृदय में प्रेम ही प्रेम पले। निकले न धर्म की अर्थी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। निकले न धर्म की अर्थी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। प्रभु सारे जगत से पाप मिटे, हर पीड़ा हर संताप मिटे। सुख पाए बिलखती धरती रे, कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। कहीं वैर न रहे, नफरत न रहे। बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरी प्यारी वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए हवाओं को सलाम। झूम लूं मैं उस जुमा को, किस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझे पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन
बिना तड़पाता है तू, तुझ में दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ी कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। छोड़ी कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरी ज़ातों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह पे निकले दम, तुझे पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। सहमी सी जमी है धुंधला सा आसमां, ऐसे में भला क्यों ना हो हर शख्स परेशान। लाइन सुनने वाली है, होगी वजह जरूर कोई तो इस हाल की, होगी वजह जरूर कोई तो इस हाल की, होगी सुलगती आग कहीं है जो यहाँ धुआं। होगी वजह जरूर कोई तो इस हाल की, होगी सुलगती आग कहीं है जो यहाँ धुआं। बासी सी है आवो हवा, बासी सी है आवो हवा, चेहरे सभी बेनूर। उस टाइम क्या हालत थी आपको सबको याद होगा, क्या हाल सारे का आदमी रोता था। बासी सी आवो हवा, चेहरे सभी बेनूर, लगता है किसी उलझन में हर कोई इंसान, लगता है किसी उलझन में है हर कोई इंसान। होठों पे ना मुस्कान है ना है आंखों में चमक। ऐसी भी कायरता क्या है, इतना तो नहीं डरो, पाश्चात्य संस्कृति से अब तो खुलकर युद्ध करो। सीमाएं बचा लेंगे, देश भी बचा लेंगे, उत्पादन कर लेंगे और विकास कर लेंगे, लेकिन अगर ये बदल गया हमारा मस्तिष्क तो बहुत मुश्किल होगा। इसको देखने के लिए नई पीढ़ी को एक चुनौती लेकर आया है। 70 के बाद 3 वर्ष और हो गए हैं इस गणतंत्र दिवस को। हम शुभकामनाएं देते हैं लोगों को, लेकिन प्रेरित भी करते हैं कि ऐसा तो नहीं डरो। धन्यवाद। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहरबान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता
होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जानते हैं, इंसान को कम जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, इंसान को कम जानते हैं। ये पूरा वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल रहो और प्यार करो, एक चीज ही जो होती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब ये अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों की सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। 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 नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और एक गाना बोलती हूँ, एक तो नैब साहब ने सुनाई दिया है जो बोलना चाहती थी। दूसरा सुनाती हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर
जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करी, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, खींच दो अपने खून से जमी पे लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद। श्री आशुतोष जी स्वागत है जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। और मैं थोड़ा सा इस बारे में लकी नहीं रहा कि पूरा कार्यक्रम नहीं सुन पाया, क्योंकि मेरा आज जन्मदिन है, तो फोन बहुत लोगों के इधर से आ रहे थे। तो शुरू में कुछ सुने कविता पाठ और बहुत आनंद आया। और इतना अच्छा माहौल आप लोगों ने बनाया है ये गणतंत्र दिवस का, कि यहाँ बैठ के लग रहा है जैसे कि एकदम कहीं ऐसे जगह कार्यक्रम में है जहाँ पर कि देश की बातें और देश प्रेम। अभी आपने जो गीत सुनाया ये तो बिल्कुल रोमांच देने वाला है। जब भी इसको सुनते हैं आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और रोमांच भी आ जाता है। सर ये दिग्विजय सर की ही ये इनिशिएटिव था, क्योंकि मैं पिछली 26 जनवरी से पहले दिग्विजय सर ने कहा था कि भाई इस तरह के ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम, या जो हमारे वीर शहीद हुए हैं या जो महापुरुष हुए उनकी जीवनियां
इस तरह के भी को मतलब शुरू में हमारा केवल स्वाध्याय चिंतन का था आशुतोष जी, दिग्विजय सर को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये ना मल्टीपल डायमेंशनल कार्यक्रम किया और उसी के तहत ये हमारे कार्यक्रम आजकल आयोजित कर रहे हैं। और आपको मैं पूरे समूह की तरफ से अब जन्मदिन की बहुत 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 बधाई और आपको बहुत शानदार जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अनंत शुभकामनाएं। अब आप कुछ, हाँ सर आप बताइए, कुछ कहेंगे आप? जी जी सर। होता है तो दुआएं दे रहा दिल आपको आज के दिन। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे। अरे वाह 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 थैंक यू, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, हैप्पी थैंक बर्थडे। यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने तो समा बांध दिया, बहुत अच्छे। जी भागेश जी। नहीं आशुतोष जी कुछ अपने उद्गार आशुतोष जी बताएं। हाँ आशुतोष जी बताएं। जी सर, जी सर बताएं, एक बताएं। हाँ जी, बस उद्गार यही है कि 26 जनवरी को मेरा जन्मदिन है। बचपन से ही जब ये दिन आता है तो अपने जन्मदिन के साथ साथ देश में जो पूरा उत्साह रहता है, चारों तरफ उल्लास और देश प्रेम की बातें, उसी के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जन्मदिन एक ऐसा दिन है जिस दिन सब लोग खुश रहते हैं, सब लोगों के अंदर बहुत उमंग रहती है, बहुत उत्साह रहता है। देश प्रेम से बढ़ के कोई प्रेम नहीं है। और इस दिन सबके उद्गार सुनने के लिए मिलते हैं। ये भी है कि मेरा जन्मदिन लोगों को याद रहता है, क्योंकि 26 जनवरी को जब वो बात शुरू होती है परेड की और सेलिब्रेशंस की, तो जन्मदिन की याद आ जाती है मेरी। और मैं व्यवसाय में भी अपने फॉरेन सर्विस में रहा, तो मेरा समय 20 साल करीब इंडिया से बाहर बीता। तो इंडिया के बाहर भी 26 जनवरी क्योंकि कम्युनिटी सब जगह पर है, और हमारे एम्बेसीज में भी 26 जनवरी का कार्यक्रम काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि ये हम यहाँ पर अपना देश की जो भी उपलब्धि हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं होस्ट कंट्री के सामने। तो पूरे दिन कार्यक्रम रहते हैं, काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं। तो ये दिन बड़ा यादगार है। और आज कुछ दिनों से मैं मिस कर रहा था इसको, 2-3 साल से, जब से रिटायर हुआ। आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ बैठ के बहुत ही मन के उद्गार सबके सुनने के लिए मिले, और ऐसे इमोशन सुनने के लिए मिले, देखने के लिए मिले, जिससे कि पुरानी बातें सब याद हो गई, ताज़ा हो गई। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अगर अरविंद जी इसकी रिकॉर्डिंग डालेंगे तो मैं जो मिस हो गया मेरा, मैं जरूर उसको सुनना चाहूँगा। और अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जो ये ऐसे कार्यक्रम ये चला रहे हैं। थोड़े दिन के लिए मैं इंडिया से बाहर था तो ये प्रोग्राम मिस हो गए, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह के टाइम ये प्रोग्राम होता था। लेकिन अब मैं इसका नियमित रूप से लाभ उठा पाऊंगा, क्योंकि मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ। एक बार सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, और मेरे जन्मदिन की बधाई के लिए, और पुराने उद्गार दोबारा याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष सर। और ये वास्तव में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरविंद भाई साहब ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू की कि अब देखिए अनवरत आज 263 जी, कोई कम नहीं होता सर, लगातार चल रहा है ये। और 273 मुझे पता था आप जरूर बोलोगे। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा जी की महिमा निराली है, देखो ब्रह्मा जी की महिमा निराली है, उनके साथ में सरस्वती प्यारी है, उनके साथ में सरस्वती प्यारी है, उनकी वाणी से चारों वेद निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। देखो भोले जी की महिमा निराली है, देखो भोले जी की महिमा निराली है, उनके साथ में गौरा
प्यारी है, उनके साथ में गौरा प्यारी है। उनकी जटाओं से गंगा की धार निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। उनकी जटाओं से गंगा की धार निकले, देखो गंगा जी गणेश निकले। देखो विष्णु जी की महिमा निराली है, देखो विष्णु जी की महिमा निराली है। उनके साथ में लक्ष्मी प्यारी है, उनके साथ में लक्ष्मी प्यारी है। उनके हाथों से धन के कुबेर निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। उनके हाथों से धन के कुबेर निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। देखो राम जी की महिमा निराली है, देखो राम जी की महिमा निराली है। उनके साथ में सीता प्यारी है, उनके साथ में सीता प्यारी है। उनके बाणों से रावण के प्राण निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। उनके बाणों से रावण के प्राण निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा और विष्णु महेश निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। देखो कान्हा जी की महिमा निराली है। देखो कान्हा जी की महिमा निराली है। उनके साथ में राधा प्यारी है, उनके साथ में राधा प्यारी है। उनके मुख से गीता का ज्ञान निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। उनके मुख से गीता का ज्ञान निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। देखो ब्रह्मा और विष्णु गणेश निकले, सारे विघ्नों को हरने गणेश निकले। As usual. As usual. बहुत बढ़िया। As usual आए और छा गए। हाँ, as usual at her best. हाँ जी, अखिलेश जी आप कुछ कह रहे थे? जी मैं कह रहा था 73वां गणतंत्र दिवस आप सभी को मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी सर, नेब साहब। आप नेब जी डुएट सुनाने वाले हैं। नेब जी। जी सर, एक बहुत पुराना रोमांटिक सॉन्ग है सर, वो प्रदीप और आशा पारेख जी के ऊपर फिल्माया हुआ है। लेकिन उसके पहले में सर, जो आपने शुरू में कही थी ना कास्ट वाली बात, ये सब चीजें, उस पर मैं 2 लाइनें खाली बताना चाहूंगा। जब हम लोग छोटे थे सर, स्कूल में पढ़ते थे और इवन कॉलेज तक भी, ना कभी कास्ट की बात होती थी ना रिलीजन की बात होती थी। मुझे अभी तक याद है कि हम जब कुछ फ्रेंड्स यहाँ गए तो जाके उनके घर पे जब माहौल देखा तब पता चला कि मुस्लिम है, नहीं तो स्कूल में नाम उसमें मुस्लिम चलते, कभी ध्यान नहीं दिया। और शायद इसीलिए यूनिफॉर्म हम लोग को स्कूल में पहनाई जाती है कि सब लोग एक जैसे लगे। तो ऐसा कुछ किया जाए कि हम लोग का दिमाग का तो विकास होता रहे, लेकिन दिल वही स्टूडेंट वाला वही बच्चा बना रहे ना, तो फिर सब बराबर हो जाएगा। फिर कहीं कोई आपस में मतभेद नहीं रहेगा सर। दिल को बच्चा बनाना सर। बिल्कुल सही बात, सही सर। सर एक डुएट सर। जी।
जग सारा गया महक महक किसकी जुल्फ बिखरी। चोरी चोरी हौले हौले ठंडी ठंडी हवाएं, चोरी चोरी हौले हौले ठंडी ठंडी हवाएं, कलियों के मुख चूमे बगिया को दुलराए, काली काली जाए लचक लचक किसकी जुल्फ बिखरी। किसकी नाचे तीरथ तीरथ किसने की तुमने किया टोना तुमने जादू तेरा तुमने किया टोना तुमने जादू तेरा अनजानी नगरी पे जब देखो मारे मेरा मुझे मारा गया महक महक किसने की चेहरा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक किसकी जुल्फ बिखरी। लिख लेती ना तो सही हो जाता। एक बारी मैंने दी थी, एक बारी दिल हारा, एक बारी मैंने दी थी, एक बारी दिल हारा। मैंने छोड़ा जग सारा, संग तेरे चली झुनक झुनक किसने की छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक किसकी जुल्फ बिखरी। किसने की छेड़ा, ये किसकी जुल्फ बिखरी। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिग्विजय कुमार साहब, ये ना एक्चुअली ये जो आज का जो परिवेश, अब तक का जो कार्यक्रम चला है सांस्कृतिक के साथ साथ, जो जिस तरह के विचार लोगों ने, हम सब लोगों ने शेयर किए हैं जी, उसी संबंध में अब से करीब 25-30 साल पहले ना गोपाल दास नीरज एक कवि थे, आप सब लोगों ने सुनना जाना होगा बहुत अच्छी तरह। उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी जी कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। सही बात, बिल्कुल। जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर तरफ खिलाया जाए। वाह वाह वाह। आग बहती है यहाँ गंगा में भी और झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में भी और झेलम में भी,
कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और प्यार का खून हुआ क्यों, ये समझने के लिए, प्यार का खून हुआ क्यों, ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। वाह वाह, मैं रहूं भूखा और तुझसे भी ना खाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और आखिरी लाइन में वो कहते हैं, गीत उन्मन है गजल चुप है, रुबाई है दुखी। मतलब सब पर, मतलब लिटरेचर परेशान है, गीत उन्मन है गजल चुप है, रुबाई है दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। हाय हाय हाय। ऐसे। तो सर मैंने बड़ी खुशी, मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं नीरज जी के साथ में मैंने स्टेज शेयर किया है। अच्छा। तो बहुत ही, आगरा में जब मैं था, वो आगरा के रहने वाले थे। जी 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 जी। तो बड़ा सुंदर उनका जो है ना, क्या उन्होंने लिखा है, गीत लिखे हैं और पिक्चरों में भी, और जैसे देश प्रेम के गीत, वो जी जी सब बहुत। और सर आनंद। आखिर के टाइम में ना उन्होंने, मैं तो इसके ऊपर मतलब कई चीजें उन्होंने इतने, मतलब जो दो लाइन के उन्होंने शेर इतने सारे लिखे थे कि गजब। उन्होंने एक लिखा था, मैं पहले भी आपके, तन बॉडी, तन से भारी सांस है, मतलब तब स्पिरिट इज मोर वेटेज, तन से भारी सांस है इसे समझ लो खूब, तन से भारी सांस है इसे समझ लो खूब। और कैसे जस्टिफाई करते हैं, मुर्दा जल पर तैरता और जिंदा जाता डूब। आत्मा जो है वो उसमें ही है जो वजन है, उसके जाने के बाद तो शरीर तैरता रहता है, यही। तो अब और कोई रह रहे हो सब, तो जरा अपना किसी आज का समापन में चाहूंगा कि अरविंद शर्मा जी करें। अरविंद सर। धन्यवाद आदरणीय दिग्विजय कुमार साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नैप साहब, और धन्यवाद आदरणीय भागी जी कि आपने आज गणतंत्र दिवस का अपना उद्बोधन और अच्छा कार्यक्रम रखा। और हम विशेष रूप से श्री आशुतोष अग्रवाल साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। और हमेशा आपका जन्मदिन 26 जनवरी हमेशा स्मरण रहेगा हमें आगे। और मिसिस काल्ला और अश्विनी कुमार साहब और अखिलेश कुमार साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम एक अपना विचार के साथ अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, तो आज का जो विचार है वो ये है कि जीवन में अपना स्वभाव, जीवन में अपना स्वभाव उस रोशनी की दीपक की तरह रखो, जीवन में अपना स्वभाव उस रोशनी की दीपक की तरह रखो जो बादशाह के महल में भी, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है, जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। वाह, जितनी किसी गरीब की झोपड़ी में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं ताकि संध्या काल है। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें और ओम का उच्चारण करें। शांति 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 शांति। शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति